हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक एंड रिफॉर्म्स इन वर्ल्ड बैंक। इस लेक्चर में हम वर्ल्ड बैंक को डिफ़ाइन करेंगे और इसकी ओरिजिन, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स अप टू नाउ की हैं, फिर उसको कौन कौन सी चैलेंजेस हैं और उसको सामने रखते हुए हम रिफॉर्म्स इन वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे। ये CSS PCS दोनों सिलेबस इंटरनेशनल रिलेशंस में ये मौजूद हैं और आपके करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर या और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर यहाँ पे आता है तो उससे रिलेटेड हम इसको देखेंगे। सो इसको साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट। Defining World Bank. The World Bank is an international financial institution that provides loans and grants to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects. Its goal is to reduce poverty and support development by providing financial and technical assistance. ये एक डेफिनेशन अगर आप बोलें, डेफिनेशन या एक सिंपल एक समरी है जो पूरे इसके वर्क को, वर्ल्ड बैंक के वर्क को डिफाइन करती है कि एक ऐसा इदारा है बैनुल अक़वामी जो कि लोन्स देता है, ग्रांट्स देता है उन गवर्नमेंट्स को जो कि लो या मिडिल इनकम कंट्रीज है। इसका मकसद कैपिटल प्रोजेक्ट्स हासिल करना है, पावर्टी को ख़त्म करना है और फाइनेंशियली और टेक्निकली उन गरीब कंट्रीज़ को, उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को मदद करना है। अगर ओरिजिन की बात की जाए तो ये इसकी बुनियाद भी ब्रेटन वुड की तरफ जाती है। जॉन मेनार्ड कीन्स के जो आइडियाज़ है उसकी तरफ ये इशारा करती है, वहाँ उसकी ओरिजिन हुई। Established. The World Bank was created in July 1944 during the Bretton Woods Conference which took place in Bretton Woods, न्यू हैम्पशायर, USA। ये उसकी क्रिएशन की स्टार्टिंग है। पहले तो IBRD थी उस टाइम, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर ये 1990s में जाके वर्ल्ड बैंक हुई। Initial purpose, it was initially conceived to help Europe rebuild after World War II. Over time, its focus shifted to developing countries around the world. पहले जैसे कि बताया कि IBRD जो थी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो यूरोप में तबाही आई उसको ओवरकम करने के लिए ये बैंक बनी और फिर बाद में ये उन्होंने सॉफ्ट लोन वगैरह देना शुरू किया डेवलपिंग कंट्रीज़ को। फाउंडिंग इंस्टीट्यूशंस, इसका जो बुनियादी इंस्टीट्यूट है वो क्या है? द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD वाज द ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA वाज क्रिएटेड लेटर इन 1960 to provide consensual loans and grants to the poorest countries। क्योंकि मैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वर्ल्ड बैंक 1990s में आ जाती है जो नाम है, लेकिन इससे पहले जो इसके सेम पैटर्न पे या एम्ब्रेला में काम कर रहे थे वो फर्स्ट IBRD था, फिर उसके साथ साथ फिर 1960s में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन भी बनी थी। ऑब्जेक्टिव्स, पहला ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को हेल्प करना जहाँ पे इकोनॉमी का प्रॉब्लम है ड्यू टू वेरियस रीजंस। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हर किसी का राइट है और इकोनॉमी हर किसी की कंट्री की बैकबोन होती है। सो दे लाइक प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट environmentally and socially। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है उसमें काम करती हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में ये रोड्स के लिए फंड्स देती हैं, स्कूल्स के लिए देती हैं, हॉस्पिटल्स होती हैं। दुनिया की जैसे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, अफ्रीका में, एशिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनको वर्ल्ड बैंक लोन देता है। या इवन सैलरीज जो होती हैं, अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं वो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू अपॉइंट करते हैं, वो वहाँ से उनको पे आउट करते हैं। प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टीज़, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वगैरह देती हैं वहाँ पे, मतलब कंट्रीज़ को सिखाया जाता है कि किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए।
सो एक पूरा मकसद जो इनका होता है कि जो कि ब्रोकन कंट्रीज़ हैं, जो कि डिस्ट्रॉयड कंट्रीज़ हैं, या जिनकी कंडीशंस ख़राब हैं, जो कि सोशली इकोनॉमिकली और स्ट्रक्चर के हिसाब से कमज़ोर हैं, तो उनको वो लोन वगैरह देके उनको आगे लेके आते हैं। अचीवमेंट्स को अगर देखा जाए कि अप टू नाउ वर्ल्ड बैंक ने क्या अचीव किया है, सो ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव, ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू है। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू फाइटिंग डिजीज़ लाइक मलेरिया, HIV, एड्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। मलेरिया, HIV जो एड्स हैं या TB के जो बीमारियां हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। दुनिया को फंड्स देते हैं, हेल्प आउट करते हैं, इनका प्रोजेक्ट्स आते हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, फिर वो मंथ के या 20 डेज़ के वो फ्री मेडिसिन के प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं। एजुकेशन प्रोजेक्ट्स दुनिया लेवल में, जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर, के स्कूल्स बनाती हैं और इवन अपॉइंटमेंट्स वर्ल्ड बैंक के थ्रू होती हैं और उनको वो सैलरीज वहाँ से आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बुनियाद तो IBRD तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनी थी, सो वर्ल्ड बैंक उस प्रिंसिपल को भी आगे लेके चलती है। रोड, वाटर सप्लाई और ये पावर जनरेशन के काम जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ही ओपनली तरीके से उनके एक एग्जाम्पल्स हैं और अचीवमेंट्स हैं जो कि आपको वर्ल्ड वाइड मिलेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, असिस्टेंस इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ स्ट्रेटजीज दैट हैव हेल्प कंट्रीज इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एशियन कास्ट जो हैं, जो कि जिसमें साउथ कोरिया और वियतनाम और ताइवान और थाईलैंड ये कंट्रीज़ आ जाते हैं, जिनकी डेवलपमेंट को अगर आप देखें या इवन जापान की राइज को देखें, तो वर्ल्ड बैंक का एक पूरा किरदार है इन चीज़ों में और बहुत से कंट्रीज इससे हेल्प आउट करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड बैंक से काफ़ी असिस्टेंट लेता है अपने प्रोजेक्ट्स में। चैलेंजेस टू वर्ल्ड बैंक, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, अब वन बाय वन उनको देखेंगे। एक तो डेप्ट बर्डन होता है, जो लोन्स वो देते हैं तो कभी कभी वो उनके लिए जो कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए काफ़ी वो लायबिलिटी बन जाता है और जो उसकी रीपेमेंट होती है वो बहुत ही टफ हो जाती है। इफेक्टिवनेस, देयर हैव बीन कंसर्न्स अबाउट इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ सम प्रोजेक्ट्स वेदर दे ऑलवेज मीट देयर ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे कि एक सिंपल सा मिसाल है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये लोन तो देते हैं, पैसे भी देते हैं, अब वहाँ पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है या मार्शल लग जाता है या इवन करप्शन की प्रेजेंस की वजह से वो चीज़ें 100% वो मटीरियलाइज नहीं होती हैं। कि एग्जांपल्स जो आपको सक्सेस के मिलेंगे वो थोड़े से कम मिलेंगे और फेल्यूर के ज़्यादा मिलेंगे। आप जितने भी कंट्रीज़ थर्ड वर्ल्ड में देखे, चाहे अफ्रीका हो, साउथ एशिया हो या सेंट्रल एशिया हो, सो आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक से सब लेते हैं लोन, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है वहाँ पे वो लोग थोड़ा लो रहते हैं। पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज़, अब ये होता है जैसे मैंने आपको बताया कि जो कि सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ है वो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं कि वो इफ़ेक्टिव ही नहीं होते हैं। अब किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, करप्शन आ गया, सोशल इश्यूज़ आ गया, तो आप देखें अगर पाकिस्तान की अभी बहुत ही बड़ी क्राइसिस है इकोनॉमिक के हिसाब से और उसमें जो मेन चीज़ है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब अगर वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं या पैसे दिए हैं या लोन्स दिए हैं या अगर हम अभी जाएंगे तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि एक घर सीधा ही वहाँ पे कैसे कोई चीज़ रखी जाए। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है वर्ल्ड बैंक के लिए। सो स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगर वर्ल्ड बैंक से कोई भी कंट्री लोन ले रही है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिमेंस अ। अब वर्ल्ड बैंक का ये भी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये भी उनके डोमेन में आता है, लेकिन अब इस चीज़ में बैलेंस करना कि भाई दुनिया रुक तो नहीं सकती ना। अब डेवलपमेंट के साथ साथ ये चीज़ मीटअप करना, उन दोनों को इकट्ठे चलाना साइमल्टेनियस और बैलेंस करके कि इन्वायरमेंट भी बचे और डेवलपमेंट भी हो, ये थोड़ा सा उनके लिए टफ है। प्रोपोज रिफॉर्म्स इन वर्ल्ड बैंक, अब प्रोपोज रिफॉर्म्स कौन कौन से है वी विल डिस्कस दोस्त। फोकस ऑन रिजल्ट्स, वर्ल्ड बैंक को चाहिए कि आप रिजल्ट्स ओरिएंटेड अप्रोच रखें। आप ऐसे नहीं कि पैसे दें और फिर बार बार वो कंट्रीज़ आपके पास आए, नहीं, आप प्रोजेक्ट्स इस तरह के बनाएं आपको रिजल्ट्स मिलें। और ये भी शर्त होनी चाहिए कि जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। इंक्रीज एम्फेसिस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन,
और ये इस पे एम्फेसिस हो कि पॉवर्टी रिड्यूस हो। इन्वायरमेंटल एंड सोशल सेफगार्ड, और इस तरह से आप जब लोन देते हैं कंट्रीज़ को तो सबसे पहले उनको एक टारगेट दें कि आप अपना सोशल सिस्टम को इम्प्रूव करें और अपने इन्वायरमेंट को आप 10 अरब या 10 बिलियन जो है आप ट्रीज़ लगाएं, फिर आपको हम लोन देंगे। आप इन्वायरमेंट को इस तरफ ले जाएं, हम आपको लोन देंगे। आप जो कि सोलर पैनल्स हैं या सोलर एनर्जी है उनकी तरफ जाएं, फॉसल फ्यूल से हटें। अब इस तरह के अगर टारगेट्स देंगे तो उनकी क्योंकि नीड होगी तो वो काम भी करेंगे। ऐसा ना हो कि बस आपने पैसे दे दिए फिर चेक एंड बैलेंस ना हो। Partnerships and collaboration, greater collaboration with other institutional organizations, NGOs, private sectors to leverage resources। जब ग्लोबलाइज वर्ल्ड है तो सिंगल हैंडली आप नहीं कर सकते, आपको कोलोबोरेशन के साथ रहना होगा और कलेक्टिवली आप इन चीज़ों को देखें, नतीजा अखज़ करें, पावर्टी पे फोकस करें और उन कंट्रीज़ जिनको आप लोन देते हैं उनको चेक करें, उनसे डिमांड करें। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। आई होप कि मैंने कन्वे किया हुआ अपना मैसेज क्लियरली। सो अगेन काइंडली सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम।